शनिवार को दिल्ली दरवाजा मुख्य चौराहे पर कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी राव यादवेंद्र सिंह द्वारा एक विशाल जन समूह के साथ चंदेरी आगमन के पूर्व विधायक के निवास के सामने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया, जहां वरिष्ठ अधिवक्ता इदरीश खान पठान द्वारा फीता काटकर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक गोपाल सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष कृष्णपाल यादव, ब्लॉक अध्यक्ष विवेक कांत भार्गव सहित तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दौरान लोकसभा प्रत्याशी राव यादवेंद्र सिंह ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि विपक्षी पार्टी अपने आप को डबल इंजन की सरकार बताती है। उसके क्षेत्र को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग के क्षेत्र में बीमारू क्षेत्र बनाकर छोड़ दिया है। आज़ादी के बाद एक ही परिवार के लोग इस क्षेत्र से सांसद और केंद्रीय मंत्री बनते आए हैं। उन्होंने बताया कि आज़ादी के बाद ग्रामीण क्षेत्र के लोग अत्यंत दुर्दांत स्थिति के शिकार हो रहे हैं, जहां वर्तमान में पर्याप्त पेयजल व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, सुगम सड़क व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः चरमराई हुई, जबकि भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार लोगों को गुमराह किए हुए है। लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन के समय प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह ने कहा कि इस बार फिर कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया और यदि मैं क्षेत्र से सांसद चुनकर आता हूं तो इस संपूर्ण गुना संसदीय क्षेत्र के लिए सर्वप्रथम शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, धंधों की व्यवस्था करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप ही के बीच का अमरौद गांव से इसी चंदेरी ब्लॉक में और एक किसान का बेटा हूं। आपने जो स्वास्थ्य शिक्षा की बात करी वो तो मूलभूत सुविधाएं हैं और वो भी हमारे क्षेत्र में, उससे भी हम परेशान हैं। परंतु मेरा जो लक्ष्य है वो प्रमुख रूप से ये तो करवाएंगे ही, साथ साथ में हमारे देश को आजाद हुए इतने साल के बावजूद एक ही परिवार के लोग लगातार इस क्षेत्र से सांसद बनते जा रहे हैं, केंद्र मंत्री बनते जा रहे हैं। उनके द्वारा कृषि प्रधान क्षेत्र होने के बावजूद इस क्षेत्र में कोई ऐसे बड़े जलाशय और नहरों का कार्य नहीं कराया जिससे कि इस क्षेत्र की किसानों को लाभ मिल सके। साथ ही हमारे क्षेत्र से लाखों की संख्या में युवा बेरोजगार रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। इस क्षेत्र में आजादी के इतने साल बाद कोई ऐसा उद्योग धंधा स्थापित नहीं हो पाया जिससे हमारे क्षेत्र के बेरोजगारों को, युवाओं को रोजगार मिल सके। साथ ही हमारे क्षेत्र में ऐसे कोई बड़े शिक्षण संस्थान नहीं बनाए गए जिससे हमारे भाई बहनों को आगे अपना भविष्य बनाने के लिए मौका मिल सके। तो ये बड़ी बड़ी जो क्षेत्र के मुद्दे हैं उनको हम लेकर चल रहे हैं और यदि ईश्वर ने आप सबकी कृपा से हमको मौका मिला तो निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता रहेगी कि क्षेत्र में बड़े बड़े जलाशय, उद्योग एवं बड़े शिक्षण संस्थान बनाने का। साथ में जो मूलभूत सुविधा है उनके लिए तो हम प्रयास करेंगे कि एक तो अपने आप को सामने वाली पार्टी डबल इंजन की सरकार कहती है और डबल इंजन की सरकार होने के बाद दो राज्य में होने के बाद आज आप गाँव में जाकर देख लो लाइट की क्या स्थिति, आप गाँव में जाकर देख लो सड़कों की क्या स्थिति है, आप गाँव में पेयजल की स्थिति देख लो, आप गांव में स्वास्थ्य की स्थिति देख लो, स्कूलों की देख लो। बड़ी शर्म की बात है कि आजादी के इतने साल बाद भी गांव की दुर्दशा हो रही है और नेतागण अपने आप को डबल इंजन की सरकार और देश की सबसे बड़ी पार्टी बताते हैं। अरे भैया, डबल इंजन की सरकार में आप नहीं कर पाए तो फिर कब कर पाओ? सांसद बनने के बाद हमारी चंदेरी की आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, वही मैंने आपको बताया कि जो हमारे क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनको हल किया जाएगा जितने भी प्रकार की हैं। और सबसे स्वास्थ्य सुविधाएं हैं आपके विश्व धरोहर में चंदेरी इतना बड़ा पर्यटन स्थल होने के बाद भी आज विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। यहाँ पे चाहे तो इसके पर्यटन के माध्यम से रोजगार के भी अवसर मिल सकते हैं इस क्षेत्र को, परंतु किसी का इस ओर ध्यान नहीं गया। हम चंदेरी के लिए पर्यटन के माध्यम से जो आपका रोजगार है उससे जोड़ने के लिए प्रयास करेंगे। चंदेरी से सीताराम अहिरवार की रिपोर्ट।